સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એમની સાથે ડિસ્કશનની શરૂઆત કરીએ। લેમન ટ્રી હોટલ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે આપણી સાથે सीएमडी पतंजलि केसवानी। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं एक्चुअली इसी से करना चाह रही थी कि ऑक्यूपेंसी लेवल्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली हम लोग जो नए वेरिएंट को लेकर चीज़ें काइंड ऑफ थोड़ी ज़्यादा डैम्पन होते हुए देख रहे हैं, थोड़े रिवाइवल फेज में आ रहे थे, उसमें से किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, चीजें ऑन ग्राउंड किस तरीके से दिख रही है, इसी से शुरुआत करें सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो ऑक्यूपेंसी महीने हर महीने बढ़ रहा है और आज आई थिंक अबाउट 65% तक पहुंच गया है। एक महीने पहले 55-60 था, एक महीने उसके पहले 50 था। तो आप देख सकते हैं कि हर महीने वो काफी बढ़ रहा है। मेरा व्यू है कि अगर ये ओमिक्रॉन का कोई मेजर इम्पैक्ट ना हो तो अगले 2 महीने में वी विल बी प्री कोविड, उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। अग्रीड सर। और कॉस्ट सिनेरियो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो प्री कोविड लेवल्स की बात कर रहे हैं तब से लेकर अब तक जो रेट्स है उसमें काफी फ्लक्चुएशन आ चुका है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी काफी बड़े होंगे, जो हाइजीन को लेकर चीजें करनी पड़ रही है उसकी वजह से। एज ऑफ नाउ रेट्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे ये दे पाएं। तो ये कॉस्ट्स करीब कॉस्ट बढ़ रहे हैं, पर साथ में हमारी इंडस्ट्री ने इतने कॉस्ट सेविंग्स किए हैं कि ओवरऑल बेसिस में हाइजीन के आई मीन इन स्पाइट ऑफ हाइजीन कॉस्ट एंड सो ऑन, मैं सोचता हूँ इंडस्ट्री के कॉस्ट करीब 10-15% नीचे हैं प्री कोविड से इवन टुडे। आप जो रेट्स की बात कर रहे हैं, रेट्स भी हर महीने बढ़ रहे हैं। अब ऐसे सोचिए कि जब डिमांड बढ़ता है तो रेट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो मैं अगले 3 महीने की बात कर रहा हूं। 3 महीने पहले जो रेट्स थे और आज जो रेट्स हैं वो करीब 20-25% ज्यादा है और आगे ही बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये ओमिक्रॉन की बात करें उस पर्सपेक्टिव से देखें, आज जो हमारी इंडस्ट्री समझ रही है कि ये नया वेरिएंट बहुत ट्रांसमिसिबल है, बहुत इन्फेक्शियस है, पर हमें ये नहीं पता है कि इसकी इम्पैक्ट क्या है, सीवियरिटी क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन कितना होगा, डेथ कितना होगा। और जो अभी अर्ली न्यूज है साउथ अफ्रीका से ये है कि वो माइल्ड है। तीसरी बात यह है कि हमारे देश में सरकार ने इतनी वैक्सीनेशन किए हैं कि पूरे देश को ही 1 डोज तो मिल गया है। तो इम्यूनिटी क्या है हमारी अभी इस नए वेरिएंट से, तो मैं सोचता हूं अगले 2-3 महीने में ये भी आंसर हो जाएगा कि 2-3 महीने नहीं, 2-3 हफ्ते में कि ट्रांसमिसिबिलिटी या इन्फेक्शियसनेस यस ज्यादा है। पर आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री, स्टेट गवर्नमेंट सब ने इमीडिएटली इंटरवीन किया है। तो मेरा विचार यह है कि सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होगी पर सिवियरिटी ऑफ रिएक्शन कम होगा। इट विल बी माइल्ड एंड लास्ट इज ब्रॉडली दैट इम्यूनिटी होना चाहिए हमें सम लेवल की। तो 1-1.5 महीने में होपफुली दिस थर्ड वेरिएंट विल बी ओवर। दैट इज हाउ आई थिंक आई एम लुकिंग एट इट। सर अच्छा, मुझे एक पर्सपेक्टिव ये भी समझना है, क्योंकि पिछले 2 या 3 महीने से जो ट्रेंड्स विजिबली, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, जो मैं देख रही हूँ, काइंड ऑफ रिवेंज ट्रैवलिंग थोड़ा काफी बहुत पेस पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सेकंड और थर्ड वेव के बीच की बात कर रहे हैं हम, जब उस पीरियड के दौरान काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखी थी और रेट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे भी एक शार्प इंप्रूवमेंट दिखा था। अब वहां से अब तक ओमिक्रॉन जब तक नहीं आया था तब तक का एक सिनेरियो अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर पाए। मुझे एक्चुअली आपके एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर भी डिस्कशन करना है, लेकिन एक आइडिया ये पीरियड के बारे में किस तरीके से वो वर्कआउट हो रहा था और चीजें इन टर्म्स ऑफ डिमांड कैसे ट्रांसलेट हो रही है वो। तो देखिए, रिवेंज ट्रैवल तो जरूर हो रहा है, पर जो हमने देखा है हमारे इंडस्ट्री के लिए 4 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है रिटेल, जो इंडिविजुअल है, जो वो ट्रैवल करते हैं लेजर के लिए या बिजनेस के लिए या किसी कारण के लिए भी। वो जो नॉर्मली 40% है हमारे टोटल बिजनेस का, वो अभी 50-60% बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो वो प्री कोविड से भी आगे है अभी।
उसको हम रिटेल कहते हैं। सेकंड सेगमेंट है कॉर्पोरेट ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल। तो अगर आप देखेंगे जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनका भी बिजनेस प्री कोविड लेवल्स तक तकरीबन पहुंच गया है। लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, जो लार्ज आईटी कंपनीज है या लार्ज ग्रुप्स हैं, जो कुछ ज्यादा उनकी ट्रैवल जो एकदम आई मीन हैड जस्ट डिसअपियर्ड, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दिवाली के बाद थोड़ा चालू हो, वो हो गया। और न्यू ईयर्स के बाद वी थॉट द बैलेंस वुड कम। अभी उसके ऊपर मुझे कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर ये वेरिएंट इन्फेक्शियस रेट्स इन इंडिया बढ़ जाए तो मैं सोचता हूँ वो 1-2 महीने के लिए ज्यादा डिले करेंगे। तीसरा और चौथा सेगमेंट जो है मीटिंग्स, वेडिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, लेजर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, वो अभी मीटिंग्स और वेडिंग्स तो चालू हो गए हैं, पर वो जो बैलेंस है वो अब तक दे हैव नॉट स्टार्टेड येट। सो ब्रॉडली माय व्यू इज दैट कई सेगमेंट जो प्री कोविड से थे वो बढ़ भी गए उसके आगे, कई आर अबाउट एट प्री कोविड लेवल्स एंड सम आर मच लेस, पर मिलकर आई थिंक दे विल ऑल बी इक्वल टू प्री कोविड बाय द फोर्थ क्वार्टर, विच इज द गुड न्यूज। अभी यही देखना है कि ये ओमिक्रॉन के कारण क्या होगा। मेरा व्यू है कि वो भी ये रिकवरी को 1-2 महीने मैक्सिमम डिले करेगा, इफ इट डिलेज इट। अग्रीड सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने रिसेंटली धर्मशाला के अंदर भी एक होटल के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। कब तक ऑपरेशनल होगा, किस तरीके से एड ऑन होते हुए देखेंगे हम लोग यहाँ पे चीज़ें, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज किस तरीके से वर्कआउट होंगे? एक तो ये आइडिया मुझे आपकी तरफ से चाहिए, और साथ में क्योंकि हम लोग काइंड ऑफ डेट स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं उसके अंदर भी आप सर्विस डाउन करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अगर अपना रहे हैं, उसके बारे में मैं समझना चाह रही थी। तो हमारा डेट इतना नहीं है, आवर डेट इज रफली 25 lakhs पर रूम। आजकल एक कमरा हमारे सेगमेंट में बनाने के लिए आपको करीब 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आवर डेट इज ओनली 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द रूम्स दैट वी ओन। अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमारे ओन्ड होटल्स में हम एक बड़ा होटल बॉम्बे में करीब 670 कमरे का, इट्स द बिगेस्ट होटल इन इंडिया, वो हम बना रहे हैं। उसको हमें करीब 2 साल, विद इन 2 years इट विल बी रेडी। वी थिंक इट विल बी रेडी बाय अक्टूबर 2023। और एक और होटल है जो हम बना रहे हैं शिमला में, विच इज अ रिजॉर्ट, विच विल बी रेडी ऑल्सो इन द नेक्स्ट 2 years। एज फार एज आर मैनेज पोर्टफोलियो गोज, हमें करीब 2500 कमरे और जो हमने साइन किए हैं, दे विल बी रेडी इन द नेक्स्ट 2 years। So put together, we will open about 3,000 rooms in the next 2 years. We currently have a little under 9,000 rooms. तो करीब 11-12 हजार कमरे हमारे टोटल इन्वेंट्री होगी एंड ऑफ 2023 कैलेंडर। साथ में हम करीब 2,500-3 हजार कमरों इज इन द पाइपलाइन, जहां हम निगोशिएट कर रहे हैं ओनर्स के साथ वो मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आप ये जब if you bring it all together, currently, if you look at our pre-COVID revenue, it was about 670 crores. We think by 2 years, it will be about 1,100 crores, roughly. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे एक मार्केट साइज और एक अपॉर्चुनिटी समझनी है, किस तरीके से वर्कआउट होते हुए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 1 to 2 years डाउन द लाइन। चीज़ें हम लोग प्रोबेबली तब तक सेटल होते हुए देख चुके होंगे कोविड को रिलेटेड, और जो क्वांटम इंडियन मार्केट्स के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है, पूरी इंडस्ट्री साइज कितनी होगी? और क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी कम है लिस्टेड स्पेस में, तो हम लोग जो देख रहे हैं वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? See, इंडस्ट्री साइज आई कैनॉट इजिली प्रिडिक्ट, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ये इतनी फ्रेगमेंटेड है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो मिलकर कितने कमरे हैं। हमारे पास 8-9 हजार कमरे हैं, और अगर आप ताज, ओबरॉय, आईटीसी, शैले सब मिलजुल कर आप देखेंगे 50,000 कमरे से ज्यादा नहीं होगा। तो द लिस्टेड प्लेयर्स ओनली हैव 50,000 रूम्स, टोटल साइज इज मे बी 3 गुना उसका। सो आई कैनॉट एस्टिमेट द रेवेन्यू, बट आई कैन से दिस दैट ये कोविड के कारण
two things are going to happen. There is, as you said, a lot of pent up demand. There is a lot of demand. So I see next year as a very good year for the hotel industry, both from revenue perspective, demand perspective, and from cost perspective. क्योंकि I have no doubt कि हमारे इंडस्ट्री में कम से कम 10%, if not 15-20%, is the structural reduction in cost. तो अगर आप सोचो कि डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और कॉस्ट 15% कम होगा 2 साल पहले से, then obviously there will be a very big expansion